हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग राइस के कल्टीवेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्लाइमेट, सॉइल, पीएच, टेम्परेचर एंड वैरायटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाइमेट। राइस को गर्म व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। राइस को नम व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है और अंकुरण के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये 29.5 से 29.5 नहीं होगा, ये 26.5 से 1 मिनट लिख दे रहा हूँ, 26.5 से 29.5 होगा डिग्री सेल्सियस तापमान। पुष्पन के लिए 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और धान की फसल की वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और औसत सर्वोत्तम तापमान जो है धान की फसल के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो 21 से 37 डिग्री सेल्सियस होती है। और ये धान जो है 100 डे प्लांट है एंड C3 प्लांट भी है। C3 प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनका पहला प्रोडक्ट 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, 3PGA, उसे C3 प्लांट कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं सॉइल के बारे में। राइस के कल्टीवेशन के लिए सॉइल की कैसी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक लोम सॉइल राइस के कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त माना जाता है और अम्लीय मृदा राइस की खेती के लिए अधिक अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच 5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। धान के खेत की गहरी जुताई करने से कल्लों का निर्माण नहीं होता, इसलिए खेत की गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं वैरायटी के बारे में। धान की फसल की इम्प्रूव्ड वैरायटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो TN1 है वह विश्व की प्रथम बौनी किस्म जो ताइवान में 1964-65 में विकसित की गई। और IR8 जो है विश्व का जादुई धान कहते हैं। IR8 को विश्व का जादुई धान कहा जाता है। विश्व का अधिक उपज देने वाली फसल कहा जाता है। प्रथम प्रकाश असंवेदी फसल भी है। प्रथम प्रकाश असंवेदी वैरायटी है। 1966 में IRRI ने मनीला फिलीपींस में विकसित किया गया था IR8 को। और जया जो है TN1 व T141 के क्रॉस से जया वैरायटी का निर्माण किया गया है। जया को भारत का जादुई धान कहा जाता है। TN1 व IR8 से अधिक उपज देने वाली किस्म है और प्रथम भारतीय अगेती किस्म है। उच्च उपज वाली अर्धबौनी किस्म है जो 1968 में विकसित किया गया। अगला वैरायटी है TKM6। TKM6 जो है वो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंट है। जो पत्तियों का झुलसा रोग होता है उसके प्रति यह रेजिस्टेंस वैरायटी है। और फाल्गुना जो है यह आयरन की टॉक्सिसिटी मतलब आयरन की विषाक्तता के प्रति रेजिस्टेंट है। IR20 जो है स्टेम बोरर के प्रति जो तनाछेदक रोग होता है उसके प्रति IR20 रेजिस्टेंट है। साबरमती ब्लास्ट डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट है। और PBH71 जो है निजी संस्था द्वारा विकसित प्रथम संकर किस्म है। विक्रमार्या जो है विश्व का प्रथम टुंग्रो वायरस प्रतिरोधी किस्म है। विक्रमार्या विश्व का प्रथम टुंग्रो वायरस प्रतिरोधी किस्म है। पूसा बासमती वन जो है बासमती चावल की प्रथम अधिक उपज देने वाली सेमी ड्वार्फ वैरायटी है जो भारत में IARI द्वारा विकसित की गई। में कुछ पॉइंट हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। उत्परिवर्तित किस्म जो धान की उत्परिवर्तित किस्म है वह जगन्नाथ व संतारी धान है। और बैगनी पत्तियों वाली किस्म जो है L12 है, CP1 है, RH10 है, बासमती 370 है, P502 है, R575 है। यह बैगनी पत्तियों वाली किस्में हैं। अब NRRI नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कटक में है, कटक उड़ीसा में राज्य में पड़ता है। इसके द्वारा विकसित जो किस्म है मलिंगा व मसूरी है। IARI से विकसित किस्म है पूजा 221, बासमती 370, पंकज हो गया, IR20, नौरिन 8, नौरिन 18। यह IARI द्वारा विकसित किस्म है। विदेश से प्रवेशित प्रथम बौनी किस्म जो है TN1 जो है विदेश से प्रवेशित मतलब विदेश से प्रवेश की है इंडिया में। यह विदेश से प्रवेशित बौनी किस्म TN1 है। आयातित किस्म जो है सॉरी दोस्तों, यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक है। यहाँ आयातित किस्म जो है 8 नहीं होगा, ये IR8 होगा। IR8 है आयातित किस्म। और लवणता रोधी किस्म जो है धान की लवणता रोधी किस्म जो है लूनी, श्री, IR8 दामोदर, CSR5, CSR10, CSR23 है।
जलमग्न क्षेत्रों हेतु विकसित की गई किस्में हैं जलमग्न, जलप्रिया, जल सूर्या, पंकज। ये किस्में जलमग्न क्षेत्रों में ये किस्में जो हैं जलमग्न क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती हैं। और रबी व खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाने वाली किस्म जो है, रबी व खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाने वाली किस्म राजेश्वरी है, हेम है। यह दोनों किस्म आप रबी व खरीफ सीजन में उगा सकते हैं। धान की जो अन्य किस्में हैं उसको जान लेते हैं। सरजू 52 हो गया, पद्मा, रत्ना, जया, BK 79, BK 190, कस्तूरी, IET 8580। ये कस्तूरी जो है वो बासमती धान की किस्म है। सुगंधा, सीता, गरिमा, तरावरी, बासमती, खुशबू, बासमती 370, चंबल, कावेरी, आकाशी, माही। ये धान की अन्य किस्में हैं। सीधी बुआई हेतु जो धान की किस्म विकसित की गई है, जो सीधी बुआई हेतु धान की किस्म विकसित की गई है, पूसा 221 है, बाला, नगीना 22 है। ये सीधी बुआई हेतु अच्छी मानी जाती है। सीड रेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो होता है जिसमें 100 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है, और ड्रिलिंग मेथड से 60 से 80 kg पर हेक्टेयर सीड बीज लगता है। ट्रांसप्लांटेड राइस के लिए 40 से 50 kg सीड लगता है पर हाइब्रिड राइस के लिए 15 से 20 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है। और डेपोग मेथड से 1.5 से 2 kg पर मीटर स्क्वायर सीड लगता है। 1.5 से 2 मीटर पर kg पर मीटर स्क्वायर या 60 kg पर हेक्टेयर सीड लगता है। और डेपोग मेथड में 1 हेक्टेयर एरिया में ट्रांसप्लांटिंग के लिए 1 हेक्टेयर एरिया में सोविंग के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में नर्सरी लगाई जाती है डेपोग मेथड में। और SRI मेथड है में 5 से 6 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे कम सीड की रिक्वायरमेंट SRI मेथड से होती है। SRI का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।